हेलो एवरीवन, द मार्क्सेशन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो चलिए क्लास 12 का जो हमारा एरिया बाउंडेड चल रहा था उसमें अब हम लोग आज इसको इन शॉर्ट ख़त्म ही कर देते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम एकदम सर पे है। तो आपको हम एनसीईआरटी का कवर अप कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 है मेरा ये। हाँ जी, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 हो रहा है आपका। एक मिनट, यस, हाँ 8.2 है और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें एरिया फाइंड करना है हमको ना। 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 9 एंड बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। तो सर्कल ये दे रखा है, वो ऑलरेडी बोला हुआ है कि सर्कल है एंड इंटीरियर टू द पैराबोला वी हैव गिवन दैट पैराबोला x² इक्वल्स टू 4y, x² इक्वल्स टू 4y and we have to calculate the area bounded by these two equations. Yeah, bounded by the figures represented by these two equations. So let's start. Equation 1 एक सर्कल है। इक्वेशन 1 क्या है? सर्कल है। कैसे देखिए, ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो ये क्या हो गया x² प्लस y² इक्वल्स टू 9/4। तो वी कैन से कि इक्वेशन 1 represents a circle with the center at origin and a radius 3/2. Equation 1 clear. And equation 2 represents upward parabola, represents an upward parabola with vertex at origin and we may say that with vertex at origin and focus at 0, 2। तो अब हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से जो ग्राफ बनेगा वो हम लोग को देखना है। तो द सैडेड रीजन क्या होगा, तो अब हम लोग इसको आगे ले जाते हैं। इधर आपका ये दिख ही रहा है आपको, तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज पे। द सैडेड रीजन इज सर्कल तो ड्रॉ होगा और एक पैराबोला, ऐसा एक पैराबोला, ठीक है। ये थोड़ा ग्राफ ऐसा आपका हो जाएगा। अब हम लोग इसको सेट कर लेते हैं और जो हमको ये पूरा बोला गया है क्योंकि उसमें तो कुछ बोला नहीं है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है। ये जो इसके बीच में जो रीजन होगा वो, तो ये तो दोनों दिख रहा है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट है वो नेसेसरी है, ये निकालना पड़ जाएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक काम करेंगे हम सिर्फ इसका निकाल लेंगे और सिमिलरली ऐसा ये सिमेट्रिक है ना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आपका आ जाएगा। तो ये पॉइंट निकालिए। तो हमको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। हम बैक आके इसी में सॉल्व कर देते हैं कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इससे क्या मिलेगा ना, देखिए सॉल्व कीजिएगा ना, x² के प्लेस में 4y रख लेते हैं तो 16y प्लस 4y² इक्वल्स टू 9। सॉल्व कीजिए तो y मिलेगा और x मिलेगा। मेरे पास हम पहले से करके रखे हुए थे, बोल लेते हैं y आ रहा है आपका, लेकिन y से हमको ज़्यादा लेना देना है नहीं। x का जो मेरा वैल्यू होगा ना, x मेरा आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऐसे करके। जी हाँ, x का वैल्यू आएगा, इसको जब सॉल्व करके डालेंगे y का 2 वैल्यू आएगा, लेकिन जो आप लेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव तरफ आएगा तो x का वैल्यू आपको मिलेगा अल्टीमेटली √2 ऐसा। तो ये आ गया है मेरा, x हो गया √2, ठीक है, ये 0 है। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से √2, ठीक है। y/dx देख लीजिएगा, y/dx मेरा पहले क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसे, देखिए ये ध्यान देखिए, यहाँ ये परपेंडिकुलर आएगा और ये रेडियस है। रेडियस मेरा तो 3/2 हम लिखे हुए हैं, 3/2 ये करके 3/2 0। तो ये आएगा 0 से √2, किसके साथ गया, ये सर्कल के साथ है। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि सर्कल में क्या करना है, 0 से √2 में, तो सर्कल में हम माइनस कर देंगे इस वाले को, और यही चाहिए होगा हमको, इसका तो जरूरत नहीं है। सर्कल में माइनस कर देंगे इस वाला पोर्शन को तो हो जाएगा, मतलब y/dx ऑफ एक यहाँ लिख लेते हैं, सर्कल
में माइनस वही है, 0 से √2 ही होगा, और वाई डी एक्स पैराबोला, वाई डी एक्स ऑफ पैराबोला। अब इसको सॉल्व करेंगे वाई का वैल्यू रख के, ठीक है। तो वाई का वैल्यू रख के जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा हमको। यहाँ तो अब आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करने आना चाहिए और कर लीजिएगा। 0 से √2 है, क्योंकि सब खत्म नहीं हो पाएगा, फिर वाई मेरा आ जाएगा ना, क्योंकि ये दे रखा है क्वेश्चन से। जब हम वाई को लेंगे तो वाई मेरा बनेगा 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस 0 से √2 वाई डी एक्स। जब हम पैराबोला का बात करें तो पैराबोला हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स। इसको सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, तो आपका इस आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आंसर आपको मिल जाएगा √2/6, जो भी है आंसर जो बुक में दिया होगा वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यही काम करना है इस पर। आगे देखते हैं, और क्वेश्चन है मेरे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोथ ऑफ दीज इक्वेशन 1 and equation 2 represents a circle, but we have to find its center and radius. तो let's find the radius and the center of these two circles. तो equation 1 represents a circle with center x minus h का whole square plus y minus k का whole square equals to r square. Here center is h and radius is r. तो equation 1 represents a circle with center 1 0 and radius 1. Equation 2 represents a circle with the center 0 0 and radius 1. तो लेट्स अब यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं ना, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। द सैडेड रीजन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। द सैडेड रीजन इज, क्या होगा सैडेड रीजन? तो इसका सैडेड रीजन मेरा ऐसा बनेगा, देखिए एक तो पहले 0 पे सेंटर लेके और एक रेडियस लेके एक सर्कल बना लेंगे हम लोग, ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन भी हम वही कर लेते हैं, मेरे पास ऑप्शन हम सर्कल ड्रॉ यहाँ नहीं करेंगे, ऐसे ले आएंगे। देखिएगा, ठीक है, एक्सिस ले लेते हैं पहले, ये एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, देखिए मेरे पास जो सर्कल होगा ये, ठीक है, एक सेकेंड, यस ये ठीक दिख रहा है, ठीक है। एक तो ये रह गया, एक येलो कलर से लेते हैं, आपका एक और सर्कल मिल जाएगा हमको, यस ठीक है, ये आपको दिखेगा। अब इसमें से क्या वो समझिएगा, ये वाला तो जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, ये सर्कल ही था ना, सर्कल विद सेंटर ऐसे। तो ये जो ड्राइंग है इसमें देखिए हम क्या किए हुए हैं ना, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा सेंटर 0 0 पर है, रेडियस इसका 1 0 है, तो यहाँ तक तो आएगा ये। और इस वाले सेकेंड सर्कल का येलो में जो है उसका रेडियस, तो उसका भी रेडियस 1 ही है, लेकिन सेंटर 1 0, तो ये 1 1 2 0 हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब जो दोनों में जो कॉमन रीजन है वही हमको फाइंड करना है, जो सैड होगा। तो सैड तो ये दोनों से ये हो जाएगा मेरा, यही ना, ये पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा सैड होगा, इसमें कुछ बोला हुआ नहीं, ये पूरा होगा। तो पूरा फाइंड करने के लिए ना हम सिर्फ ऊपर वाला फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ऊपर फाइंड करने के लिए भी ये पॉइंट तो हमको डालना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर है। ये एक काम करते हैं, अब देखिए यही आपको एरिया निकालना है, तो आप फिगर देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम है, एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे, आप यदि पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, आपको जो स्टेप आ रहा है वो जरूर कर दीजिए। कब? क्योंकि 5 में 3 क्वेश्चन करना है, तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको 2 ही आता है, तीसरा कुछ नहीं आ रहा है, तो तीसरा में यदि थोड़ा सा भी आता है तो करेंगे, स्टेप मार्किंग मिलता है, इसलिए आप उसके लिए मतलब एकदम वरी नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, ये मिलेगा। तो आप ये पॉइंट हम लोग निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए, यहाँ पे रख देते हैं ना एक्सिस, ये जो है दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2
ये रफ में कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल हैव x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्लस का 1/2। x का वैल्यू आएगा 1/2 पे। ये बात कर रहे हैं, ये तो 1 है, ये जो गिरा दिख भी रहा था 1/2 0 पे, मतलब ये जाएगा जब गिरेगा ये पॉइंट। तो अब हमको पता चल गया कि मेरे साथ क्या होना है, क्या एरिया हमको लेना है। हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, हम लोग लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया जो भी काम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ये सेकंड सर्कल है, येलो सर्कल को हम सेकंड इक्वेशन बोले, नहीं सेकंड इक्वेशन मेरा ये वाला है ना, ठीक है कोई बात नहीं, वो आगे पीछे हुआ है। तो हम लिखेंगे कि वाई डी एक्स, ठीक है, ये तो सर्कल जिसका सेंटर मेरा ये येलो वाला बात करें, सेंटर 1 0 पे, तो वो सर्कल 1 है आपका। और फिर प्लस करना होगा हमको, इंटीग्रेशन तो लगेगा ही, क्या 0 से 1/2, फिर 0 से 1/2 ही होगा, नहीं अब तो बढ़ेगा ना, 1/2 से जाएगा, 1/2 से 1 वाई डी एक्स। कौन सा सर्कल, अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो सर्कल येलो वाला से आया, येलो वाला मतलब ये आया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाएंगे ये वाला व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाला के लिए व्हाइट का इक्वेशन बोले हम उसको सर्कल 1। अब सर्कल 1 का भी आपको पता है इक्वेशन, ये तो सर्कल 1 और ये तो सर्कल 2, ठीक है। कहीं मिस्टेक तो नहीं, देख लेते हैं, लिखने में तो नहीं कर दिए। 0 से जो 1/2 तक जाना था सर्कल 1, ठीक है, ठीक है। ये क्या करना आपको, दोनों का वाई पता है, देखिए इसका भी वाई यहाँ से निकलेगा, इसका भी वाई निकलेगा, रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, डालेंगे तब आंसर आएगा, ठीक है। इतना मेहनत आपको अभी एग्जाम टाइम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, आप आगे नहीं सॉल्व कर पाइएगा तो वहाँ कैसे होगा। चलिए आगे चले। अब एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, ये दे रखा है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल्स टू एक्स का लाइन है और x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। तो ये तो पैराबोला है, बट पैराबोला में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अब अभी तक ये चीज़ हम आपको समझा देते हैं, जरा आप समझ लीजिएगा। ये जो है ना इस वाले में पैराबोला, लेकिन वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे नहीं होगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मतलब क्योंकि ना एक पर स्क्वायर है एक पर लीनियर पावर है, तो पैराबोला ही होगा। बट इसको सेट करना होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हम इसको ऐसे लिख देते हैं कैपिटल Y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वेयर समझिएगा, वेयर स्मॉल y माइनस 2 का वैल्यू कैपिटल Y है और ये स्मॉल x का वैल्यू कैपिटल X है। तो देखिए ये जो पैराबोला है, हम यहाँ इक्वेशन 1 बोल देते हैं कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स कैसा, एन अपवर्ड पैराबोला। तो चलिए ये अपवर्ड ही होगा विद वर्टेक्स x0, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कैपिटल X का वैल्यू आपके पास क्या है, स्मॉल x है, तो स्मॉल x का वैल्यू 0 होगा, एंड कैपिटल Y का वैल्यू क्या है, y माइनस 2 0 होगा, मतलब y2 होगा। तो देयरफॉर समझिएगा, वर्टेक्स इज 0,2 पे कटेगा, ग्राफ जरूर बनेगा, ऊपर ही बनेगा पैराबोला, लेकिन 0,2 पे कटेगा। और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि ऊपर कट रहा है एक्सिस से ऊपर, तो इसमें हमको एज यूज नहीं निकालना, ठीक है, मतलब किनारा नहीं निकालना, कहाँ किनारे पे कटेगा। तो हम इसका बाद बाकी, तो ये इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 1 इसको बोले ना, और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंड लेट y इक्वल्स टू x जो है, ये इक्वेशन 2 है, बाद बाकी तो ऐसे लिमिट है, फॉर्मूले रख देंगे। तो द सैडेड रीजन हम लोग बनाएंगे, द सैडेड रीजन समझिए, द सैडेड रीजन इज, फिगर में ही सबको दिक्कत है, बच्चे बोल रहे हैं, तो हम ड्राइंग ही बना दे रहे हैं आपका, ठीक है, कि आपको ये टेंशन ना। द सैडेड रीजन इज क्या होगा, करते हैं x डैश y डैश, समझिएगा, लिख लेते हैं, एक्सिस दे देते हैं इस पर, हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 जो भी है, उतना जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। बोला क्या है
कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा, तो अपवर्ड बनेगा, हर बार बनता तो यहाँ से कट के जाता था, लेकिन इस बार यहाँ नहीं कटेगा जी। क्यों बोला है तो कि वर्टेक्स अब मेरा 0,2 पे कटेगा, मतलब ये ऐसे करके ये पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड बन गया। हम बोले कि ये किनारा सब नहीं निकालना, क्योंकि देखिए ये कहीं एक्सिस को काटा नहीं है, एक्सिस को नहीं काटा। सपोज मानिएगा यदि ऐसे करता, नीचे करता, यहाँ ऐसे करता, तो ये ऐसे मिलते हुए यहाँ एक्सिस को काटता ना 2 जगह पे, तो वो भी निकालना होता है। और वो हम लोग कैसे निकालते हैं उस टाइम पे कि यदि ऐसा होता है ना, तो हम लोग चूंकि x का वैल्यू निकालना तो y को 0 ले लेते हैं। दिख ही रहा है x एक्सिस को काट रहा है, तो y 0 लेते हैं, x अपने आप 2 का वैल्यू आता है, लेकिन यहाँ अभी हमको इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, ठीक। अब ये जो लाइन है मेरा, ये भी तो जाएगा, ये तो लाइन ऐसे जाएगा आपका। तो ये मेरा अभी और चीज बोला है कि x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 तो ये रहा, और x इक्वल्स टू 1 2 3, x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 तो ये रहा ना, तो x इक्वल्स टू ये 3 है, वो x इक्वल्स टू ये 0 है। अब कुल मिला के जो सैड रीजन बनेगा, सैडेड, वो ये पोर्शन मेरा सैड हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये पूरा मिला के मेरा सैड हो रहा है। अब ये एरिया आपको निकालना है, तो आपको ज़्यादा नहीं घबराना, इस पे भी आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ से यहाँ 0 से 3 तक यदि हम पैराबोला ले लें, तो पैराबोला ले लेते हैं और उसमें से लाइन को घटा दें। ठीक है, 0 से 3 तक हम लोग पैराबोला ले लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, हम लोग लाइन को घटा देंगे, तो मेरा कम हो जाएगा। दिक्कत कहाँ है? तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 से 3 वाई डी एक्स, ठीक है, पैराबोला में माइनस 0 से 3 वाई डी एक्स लाइन। बस वैल्यू रखिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, कम। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये ड्राइंग ही आपको मुसीबत में डालता है, तो ड्राइंग देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, आप इसका तैयारी कर लीजिएगा, आपको पूछ सकता है ये। और अब ये बता देते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा ये। -1,0 दिया है, 1,3 दिया है एंड 3,2 दिया है। तो इससे जो एरिया बनेगा वो हमको फाइंड करना है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द रीजन या फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी है। तो इसका हम पहले सैडेड रीजन ये आराम से बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन में, क्योंकि पॉइंट दे रखा था सैडेड रीजन इज। देखिए कैसे बनेगा, एक्सिस पे प्लॉट कर दीजिए ग्राफ में, तो ये तो आसानी से बनेगा। आप पहले नंबर तो देख ले, एक्स पे लेना है 1 2 3 4 5 6, उतना नहीं लेना था, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये ओरिजिन, -1 -2 -3 -4, ऐसा। तो बोला है एक्स पे -1 और वाई पे 0, एक्स पे -1 और वाई पे 0। एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट ये मेरा रहा। ठीक है, हम उसको नाम दे देंगे ए हुआ, और एक एक्स पे 1 तो वाई पे 3, ये रहा दूसरा पॉइंट मेरा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट रहा एक्स पे 3 तो वाई पे 2, ये तीसरा पॉइंट रहा। अब तीनों का जब हम मिलाएंगे ना, तो हमको ऐसा बनेगा, ये नाम देना है, दे दीजिए, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी। अभी ये हवा में लगभग लटक ही रहा है, थोड़ा सा टच तो किया हुआ है, कोई बात नहीं। अब इसका एरिया हमको चाहिए, इस सैडेड रीजन का। आप साइड कर देते हैं इसको, आप बोले तो हम कर दें इधर। ये पोर्शन जो मेरा है ये सेट हो गया, इसका हमको एरिया चाहिए। अब हम इसका एरिया कैसे निकालें? देखिए ये तो ऑलरेडी यहाँ टच किए हुए हैं, ये गिरेगा यहाँ पे और ये गिरेगा यहाँ पे, समझिएगा। हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम इसका ये जूम, यहाँ जूम इन फिगर इसका बताते हैं आपको, समझिएगा। ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा यदि हम परपेंडिकुलर गिराते हैं तो हमको बनेगा कुछ, आपको उससे समझ में आएगा। ठीक है, इसका जरूरत नहीं, समझिएगा। हमको इस फिगर का एरिया चाहिए, इस वाले का। तो हम क्या करते हैं, हम जान रहे हैं कि मेरे पास लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है। हम करते हैं कि ए से बी तक पहले ले लेते हैं, ए के बी के थ्रू निकलेगा, ये पूरा निकल जाएगा, ए से बी के थ्रू ये पूरा निकल जाएगा मेरा, बी से सी के थ्रू ये पूरा निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो
ये तो पूरा हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का आ गया, लेकिन हमको पूरा नहीं चाहिए, उसमें से ए से सी सीधे घटा देंगे, ए से सी के नीचे जितना बना होगा। तो यही तरीका है लिखने का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, हम लोग इसका एरिया लिखेंगे, इसका एरिया हम लोग लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इसका हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 से 1 वाई डी एक्स, लाइन ही तो है, वाई डी एक्स ऑफ ए बी लाइन, 0 से 1 ही पे गिरा है ए बी के थ्रू। फिर क्या करेंगे, 1 से 3 ले जाएंगे, प्लस 1 से 3 वाई डी एक्स ऑफ ये बी सी लाइन, और माइनस हो जाएगा 0 से 3 वाई डी एक्स ऑफ ए सी लाइन, ऐसा। ये 3 चीजें, तीनों का वाई डी एक्स निकाल के, मतलब वाई निकाल के आप रखिए और इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एरिया मॉडल में बनता है, अक्सर बनता है, जैक बोर्ड में पहले से पूछा हुआ है। तो ठीक है, फिर तो वाई निकालना पड़ेगा ना, मतलब इक्वेशन तो चाहिए होगा, वाई मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस, ए बी का इक्वेशन कैसे निकलेगा, ए पॉइंट है मेरा -1,0, बी पॉइंट है मेरा 1,3 और सी पॉइंट है मेरा 3,2। इक्वेशन ऑफ ए बी हम रफ में बताते हैं, आपको ये पता होगा, 11th क्लास में पढ़े हैं, एक हम बता देते हैं, बाद बाकी आप निकालिएगा। इक्वेशन ऑफ ए बी होता है ना, 2 पॉइंट जब दिया रहता है, ए x1, y1 और b x2, y2, तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वही काम करना है, तो y माइनस y1 मेरे पास है अभी, है ना, y माइनस y1 है। अब वो क्या है देख लेते हैं, y माइनस y1, इसमें देखिए ना, ये x1, y1, ये x2, y2, तो कर लीजिए y माइनस y1 तो y माइनस 0 और x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 0 और x2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y या y तो चाहिए, तो 3/2 होल x प्लस 1 मिलेगा y किसका, ए बी का। इस तरह आपको BC का भी निकालना है, इस टाइम ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 होगा, फिर BC निकलेगा, फिर AC निकालना है, तो ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है। तो ये हमको मिल गया 0 से 1 तक, AB का y dx मिल गया 3/2 होल x प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस ये दोनों का निकाल के आपको डालना है, इंटीग्रेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। इस टाइप से एक और क्या करता है समझिएगा, यहाँ तो ठीक है, ये हम हटा देते हैं, आप नोट कर लेंगे। एक 5 मिनट्स मोर, एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे इक्वेशन दे रखेगा, ठीक है, इक्वेशन दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन से ही हम लोग ग्राफ बना लेंगे, 2x प्लस 1। एक और इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, एक और दे रखा है x इक्वल्स टू 4, कोई बात नहीं है, 3 इक्वेशन है, तीनों से हम ड्राइंग तो बना लेते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। देखिए कैसे कहाँ कटेगा पता चल जाएगा, ड्राइंग मिल जाएगा तुरंत दिखेगा। तो ऐसे करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्मेट में, y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं y पे 1 हो रहा है और x पे माइनस 1/2 हो रहा है, 1 हो रहा है ये। दूसरा ये y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1, ये क्या हो रहा है, y पर 1 हो रहा है और y पर 1 हो रहा है और प्लस x पर माइनस 1/3 हो रहा है, ये 1 हो गया। और ये तो x इक्वल्स टू 4 दिख ही रहा है, y एक्सिस के पैरेलल में बचाएगा, तो द सैडेड रीजन बन जाएगा फटाफट, द सैडेड रीजन इज, कैसा बना दीजिए, y पे 1 काटेंगे, 1 थोड़ा बड़ा ले लें क्या, वन टू -1 -2 ऐसे है, ठीक है। तो बोला है y पे 1 कटेगा तो x पे -1/2, तो इधर कटेगा, ये दोनों मिला के एक लाइन बन गया। इसका नाम हम लोग दे देंगे कि जैसे हम लोग एलपीपी में करेंगे वैसे यहाँ ग्राफ बन सकता है इस वाले क्वेश्चन का। और फिर क्या होगा, y पे 1 तो y पे 1 तो x पे -1/3, थोड़ा सा और कम, तो ऐसा करके जाएगा ये, ठीक है, ऐसा करके जाएगा, थोड़ा छोटा बनेगा। और एक बोल दिया है कि इसका भी नाम हम लोग दे देंगे, और एक और बोला x इक्वल्स टू 4 पे, तो x इक्वल्स टू 4 पे ना ये 1 2 आगे 3 4 ऐसा बनेगा, ये ऐसे जा ही रहा है, ये ऐसे जाएगा और ये x इक्वल्स टू थोड़ा सा आसमान की ओर चला गया ये,
ठीक है। तो ये रीजन सेट हुआ मेरा, ये रीजन सेट हुआ कौन सा, ये वाला हम रेड कलर कर देते हैं। आप अभी अब इसमें से इसका आराम से एरिया निकल जाएगा, क्या होगा समझ रहे हैं। ये ऊपर वाला इसमें से ना नीचे वाले को घटा दो, तीसरे का तो जरूरत ही नहीं है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जीरो से 4 तक में रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे 0 से 4 वाई डी एक्स। कौन सा लाइन, ये यदि ए है तो ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको चाहिए होगा, ये कट पॉइंट क्या है, ये तो ठीक कट रहा है 0 1 पे, ये कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 पे कट रहा है। और ये कहाँ पे कट रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। ये मेरा 4 है, एक्स एक्सिस पे 4 पे गिर रहा है, एक्स एक्सिस पे 4 पे गिर रहा है, वाई पे तो निकालना पड़ेगा, ये दोनों सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा। और ये तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट भी मिलेगा। तो ये पॉइंट कब मिलेगा, देखिए ये x इक्वल टू 4 वाला लाइन है, और ये जो दूसरा लाइन हम बनाए ना, ये तो ऐसे बना था, ये लाइन बना y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो जो भी कट पॉइंट चाहिए होगा ना, जैसे ही देखना है कि ये और ये लाइन कहाँ कट रहा है, तो x बराबर 3 4 वैल्यू रख दीजिए, y पता चल जाएगा, तो xy मिल गया। या x बराबर 4 इस लाइन में रखिए तो यहाँ पे पता चल जाएगा। जब पूरा आपको पता चल जाए तो हमको क्या करना है, ए बी लाइन में से वाई डी एक्स, ए बी में से लिमिट अभी नहीं पता है, आप वो जरा देख लीजिएगा, 0 से 4 तक ही तो जाएगा, हाँ गिरना तो 4 पर ही है। और मैं फिर माइनस कर देंगे 0 से 4 वाई डी एक्स, ये तो इजी हो गया। फिर ए से क्या, ये सी दे देते हैं, ए सी, ये काम कीजिए। दोनों का इक्वेशन तो पता है, ए बी इक्वेशन भी पता है, इस वाले का भी इक्वेशन पता है आपको, इसका भी, दोनों का रखिएगा ना, आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इजी हो गया। तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन टाइम का नहीं, और क्वेश्चन आपको नहीं है इस एक्सरसाइज में, मिसलेनियस में है, लेकिन इसमें 6 नंबर एक है जो एरिया ऑफ सर्कल और लाइन का है, ठीक है। बहुत ईजी है, इस टाइप का एरिया आपको उसमें बनने वाला है, ठीक है। इस टाइप का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना लेंगे। ये सर्कल बना दिए, सेंटर है, ऐसे करके ए 0 और 0 बी पे है, ठीक है। ये कटेगा तो ये पोर्शन सेट हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा कि ये पोर्शन सेट हो रहा है, ये आपको निकालना है, ठीक है। कटा है 2 0 और 0 2 पे, हम 0 जो बोले हैं ना 0 भी, तो वो कटा है 2 0 पे और 0 2 पे। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं आराम से। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे 0 से 2 तक, और किसमें, सर्कल में लाइन को घटा देंगे 0 से 2। रिक्वायर्ड एरिया क्या लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया हम लोग लिखेंगे कि 0 से 2 वाई डी एक्स सर्कल में माइनस 0 से 2 वाई डी एक्स लाइन, और दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, सर्कल और लाइन दोनों का इक्वेशन हमको दिया हुआ है, आराम से करिए हो जाएगा। एक और दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वो भी तो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। और एक दे रखा है उसके साथ क्या, y इक्वल टू 2x का लाइन, y इक्वल टू 2x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये तो ऐसे बनेगा वाई एक्सिस पे, और y इक्वल टू mx वाला लाइन है, तो ये ऐसे बनेगा, समझिए। तो ये जो पोर्शन है ये सेट होगा। तो ये कट पॉइंट आप निकालिए, पहले दोनों को सॉल्व कीजिए, x y का वैल्यू मिल जाए तो ये जो x मिलेगा वो, तो क्या करेंगे, पैरा में घटा देंगे लाइन को, तो ये भी पोर्शन हमको मिल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, एरिया बाउंडेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत मिसलेनियस का प्रॉब्लम है, तो आप इसको बना के देखिए, इसका कॉन्सेप्ट से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका एग्जाम नज़दीक है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। यदि थक जाते हैं तो फिर होता है ना कि रात के टाइम जब सोने जाए या सवेरे उठते समय भी एक बार रिवाइज कीजिए पूरा को, ठीक है, स्टार्टिंग से, कि मतलब हम क्या क्या पढ़े हैं, रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। और सब कुछ करने के बाद आप एक बार, जैसे होता है ना कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत जानवर लोग जब खा लेते हैं तो खाने के बाद बैठ के रात को मतलब चबाती है या चबाते जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको भी करना है, जितना दिन भर पढ़े एसिमिलेट कीजिए रात को, ठीक है। थैंक यू, आज के सेशन में यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक।